हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का रिवीजन करेंगे। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और इसका पीडीएफ हम आपको बिल्कुल फ्री में देंगे। तो जैसे ही क्लास खत्म होता है आप हमारे वेबसाइट पे जाइएगा और वहां से इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि ग्राम कचहरी का प्रमुख कौन होता है। ए ऑप्शन है पंच, बी ऑप्शन है सरपंच, सी ऑप्शन है प्रमुख, डी ऑप्शन है न्याय मित्र। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ग्राम कचहरी का प्रमुख कौन होता है। तो सरपंच होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सरपंच का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 5 वर्षों का होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। ए ऑप्शन है 1 नवंबर 2000 को, बी ऑप्शन है 9 नवंबर 2000 को, सी ऑप्शन है 15 नवंबर 2000 को, डी ऑप्शन है 15 जनवरी 2000 को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। तो 15 नवंबर 2000 को हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और झारखंड किससे अलग हुआ था, तो बिहार से अलग हुआ था। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न है कि नेपा नगर प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन है चीनी मिल के लिए, बी ऑप्शन है अखबारी कागज के लिए, सी ऑप्शन है सीमेंट के लिए, डी ऑप्शन है सूती कपड़ा के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नेपा नगर प्रसिद्ध है तो अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और चीनी मिल सबसे अधिक किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 1 मई को, बी ऑप्शन है 5 मई को, सी ऑप्शन है 10 मई को, डी ऑप्शन है 15 मई को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को मनाया जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं। ए ऑप्शन है उजला ग्रह, बी ऑप्शन है नीला ग्रह, सी ऑप्शन है पीला ग्रह, डी ऑप्शन है लाल ग्रह। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं तो नीला ग्रह कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। पृथ्वी पर 71% जल पाया जाता है और 29% भूमि पाया जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। सामाजिक विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का रिवीजन कर रहे हैं। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। ए ऑप्शन है कागज से, बी ऑप्शन है कपास से, सी ऑप्शन है चीनी से, डी ऑप्शन है दूध से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो दूध से है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो दूध से ही है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है कि भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सा है। ए ऑप्शन है मक्का, बी ऑप्शन है गेहूं, सी ऑप्शन है चावल, डी ऑप्शन है बाजरा। तो यहाँ पे आपको बताना है
कि भारत का मुख्य खाद्य फसल कौन सा है, तो चावल है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और चावल किस राज्य में सबसे अधिक होता है, तो पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक छापखाना का आविष्कार किसने किया था। ए ऑप्शन है गुटेनबर्ग ने, बी ऑप्शन है मार्को पोलो ने, सी ऑप्शन है लेनिन ने, डी ऑप्शन है न्यूटन ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक छापखाना का आविष्कार किसने किया था, तो गुटेनबर्ग ने किया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि भारत में सांसद बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना है। ए ऑप्शन है 18 वर्ष, बी ऑप्शन है 20 वर्ष, सी ऑप्शन है 12 वर्ष, डी ऑप्शन है 25 वर्ष। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में सांसद बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना है, तो 25 वर्ष है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वोट देने का अधिकार कब मिलता है, तो 18 वर्ष पर मिलता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी किस पत्रिका का संपादन किए थे। ए ऑप्शन है केसरी, बी ऑप्शन है हरिजन, सी ऑप्शन है बंगाली, डी ऑप्शन है हिंदुस्तान। तो यहाँ पे आपको बताना है कि महात्मा गांधी किस पत्रिका का संपादन किए थे, तो हरिजन पत्रिका का संपादन किए थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और गांधी जी का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो गुजरात राज्य में हुआ था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अधिक है। ए ऑप्शन है पटना की, बी ऑप्शन है गोवा की, सी ऑप्शन है मुंबई की, डी ऑप्शन है दिल्ली की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अधिक है, तो गोवा की अधिक है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय अधिक है, तो पटना जिला की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक कोयला किस राज्य में उत्पादित होता है। ए ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में, बी ऑप्शन है झारखंड में, सी ऑप्शन है उड़ीसा में, डी ऑप्शन है बिहार में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में सबसे अधिक कोयला किस राज्य में उत्पादित होता है, तो झारखंड में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कोयला कितने प्रकार के होते हैं, तो कोयला 4 प्रकार के होते हैं, इसे आपको याद रखना है। और सबसे अच्छा कोयला एंथ्रोसाइड होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं। ए ऑप्शन है गंगा नदी को, बी ऑप्शन है पुनपुन नदी को, सी ऑप्शन है कोसी नदी को, डी ऑप्शन है यमुना नदी को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, तो कोसी नदी को कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि बिहार में किसकी प्रधानता है। ए ऑप्शन है कृषि की, बी ऑप्शन है मछली पालन की, सी ऑप्शन है खनिज की, डी ऑप्शन है उद्योग की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में किसकी प्रधानता है, तो बिहार में कृषि की प्रधानता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कृषि किस क्षेत्र में आता है, तो कृषि प्राथमिक क्षेत्र में आता है, तो इसे आपको याद रखना है। और मछली पालन किस क्षेत्र में आता है, तो ये भी प्राथमिक क्षेत्र में आता है, इसे आपको याद रखना है। और उद्योग किस क्षेत्र में आता है, तो ये द्वितीय क्षेत्र में आता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि कौन बीमारू राज्य है। ए ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है झारखंड, सी ऑप्शन है कर्नाटक, डी ऑप्शन है दिल्ली। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन बीमारू राज्य है, तो अपना बिहार बीमारू राज्य है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का रिवीजन करेंगे, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16
16 नंबर प्रश्न है कि योजना आयोग का नया नाम क्या है। ए ऑप्शन है नीति आयोग, बी ऑप्शन है वित्त आयोग, सी ऑप्शन है राज्य वित्त आयोग, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि योजना आयोग का नया नाम क्या है, तो नीति आयोग है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और योजना आयोग को भंग कब किया गया, तो 2015 में किया गया, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है। ए ऑप्शन है धर्म, बी ऑप्शन है भाषा, सी ऑप्शन है मानवता, डी ऑप्शन है जाति। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है, तो मानवता नहीं है, इसे आपको याद रखना है। मानवता के आधार पर हम समाज को नहीं विभाजित कर सकते, नहीं बांट सकते। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि पंचायती राज्य की शुरुआत किस राज्य से हुई थी। ए ऑप्शन है बिहार से, बी ऑप्शन है हरियाणा से, सी ऑप्शन है राजस्थान से, डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पंचायती राज्य की शुरुआत किस राज्य से हुई थी, तो राजस्थान से हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये जो राजस्थान है ये सबसे बड़ा राज्य है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। ए ऑप्शन है विज्ञान क्षेत्र, बी ऑप्शन है कृषि क्षेत्र, सी ऑप्शन है सेवा क्षेत्र, डी ऑप्शन है शिक्षा क्षेत्र। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है, तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कृषि किस में आता है, तो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। और उद्योग किस में आता है, तो द्वितीय क्षेत्र में आता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ए ऑप्शन है अमेरिका में, बी ऑप्शन है भारत में, सी ऑप्शन है चीन में, डी ऑप्शन है ब्रिटेन में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो भारत में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किस देश में है, तो अमेरिका में है, इसे आपको याद रखना है। और समाजवादी अर्थव्यवस्था किस देश में है, तो चीन में है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। ए ऑप्शन है कमल का फूल, बी ऑप्शन है लालटेन, सी ऑप्शन है दीपक, डी ऑप्शन है चक्र। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो कमल का फूल है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था, तो 1980 में हुआ था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। ए ऑप्शन है सरकार को, बी ऑप्शन है न्यायपालिका को, सी ऑप्शन है संविधान को, डी ऑप्शन है राजनीतिक दल को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है, तो राजनीतिक दल को माना जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भारतीय संविधान किसने लिखा है, तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने लिखा है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया था। ए ऑप्शन है फिरोज शाह ने, बी ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी ने, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, डी ऑप्शन है तिलक ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया था, तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया था। ए ऑप्शन है टेलीविजन का, बी ऑप्शन है सेफ्टी लैंप का, सी ऑप्शन है वाष्प इंजन का, डी ऑप्शन है जहाज का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया था, तो वाष्प इंजन का आविष्कार किया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था, तो हेम्फ्री डेवी ने किया था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25
25 नंबर प्रश्न है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है? ए ऑप्शन है दिल्ली में, बी ऑप्शन है ढाका में, सी ऑप्शन है काठमांडू में, डी ऑप्शन है लाहौर में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो काठमांडू में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और काठमांडू कहाँ है, तो नेपाल में है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि भारत का वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? ए ऑप्शन है मुंबई को, बी ऑप्शन है दिल्ली को, सी ऑप्शन है पटना को, डी ऑप्शन है चेन्नई को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है, तो मुंबई को कहा गया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? ए ऑप्शन है जापान में, बी ऑप्शन है चीन में, सी ऑप्शन है अमेरिका में, डी ऑप्शन है भारत में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई, तो चीन में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कागज का आविष्कार किस देश में हुआ, तो चीन में ही हुआ, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि सुनामी आने का प्रमुख कारण क्या है? ए ऑप्शन है द्वीप पर भूकंप आना, बी ऑप्शन है समुद्र में भूकंप आना, सी ऑप्शन है स्थलीय क्षेत्र में भूकंप आना, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सुनामी आने का प्रमुख कारण क्या है, तो सुनामी आने का प्रमुख कारण समुद्र में भूकंप आना है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि किस स्थलीय मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? ए ऑप्शन है सूती मार्ग, बी ऑप्शन है रेशम मार्ग, सी ऑप्शन है उत्तरी मार्ग, डी ऑप्शन है मध्य मार्ग। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस स्थलीय मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, तो रेशम मार्ग के द्वारा होता था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो रेशम मार्ग होता है ये चीन से शुरू होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है उसे क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है अविकसित, बी ऑप्शन है विकसित, सी ऑप्शन है अर्धविकसित, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे विकसित देश कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जिस देश की राष्ट्रीय आय सबसे कम होता है उसे अविकसित कहते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन है केरल को, बी ऑप्शन है कर्नाटक को, सी ऑप्शन है झारखंड को, डी ऑप्शन है असम को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है, तो केरल को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है क्योंकि केरल में नारियल सबसे अधिक होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? ए ऑप्शन है वियतनाम के, बी ऑप्शन है लाओस के, सी ऑप्शन है कंबोडिया के, डी ऑप्शन है थाईलैंड के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे, तो नरोत्तम सिंहानुक कंबोडिया के शासक थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो कंबोडिया में स्थित है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस देश में एक दलीय व्यवस्था है? ए ऑप्शन है चीन में, बी ऑप्शन है ब्रिटेन में, सी ऑप्शन है भारत में, डी ऑप्शन है पाकिस्तान में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किस देश में एक दलीय व्यवस्था है, तो ब्रिटेन में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि भारत में वोट देने का न्यूनतम उम्र क्या है? ए ऑप्शन है 18 वर्ष, बी ऑप्शन है 16 वर्ष, सी ऑप्शन है 20 वर्ष, डी ऑप्शन है 21 वर्ष। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में वोट देने का न्यूनतम उम्र क्या है, तो 18 वर्ष है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35
35 नंबर प्रश्न है कि प्लास्टिक मुद्रा का एक उदाहरण है। ए ऑप्शन है चेक, बी ऑप्शन है बैंक ड्राफ्ट, सी ऑप्शन है एटीएम कार्ड, डी ऑप्शन है मिश्रित मुद्रा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्लास्टिक मुद्रा का एक उदाहरण है तो एटीएम कार्ड है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कि भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। ए ऑप्शन है लोकसभा में, बी ऑप्शन है राज्यसभा में, सी ऑप्शन है विधानसभा में, डी ऑप्शन है पंचायती राज संस्था में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, तो पंचायती राज संस्था में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कितना प्रतिशत आरक्षण है, तो 50% आरक्षण है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। ए ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सी ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डी ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसे आपको याद रखना है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है, तो मुंबई में है, इसे आपको याद रखना है। और भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे। ए ऑप्शन है मैसूर के, बी ऑप्शन है शिमला के, सी ऑप्शन है कश्मीर के, डी ऑप्शन है दिल्ली के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे। तो जो टीपू सुल्तान थे ये मैसूर के शासक थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। ए ऑप्शन है राजगीर में, बी ऑप्शन है बोध गया में, सी ऑप्शन है पटना में, डी ऑप्शन है बिहार शरीफ में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, तो ये पटना नगर में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ए ऑप्शन है मुंबई का, बी ऑप्शन है चेन्नई का, सी ऑप्शन है कोलकाता का, डी ऑप्शन है कांडला का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है तो मुंबई का बंदरगाह है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान के 40 काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का रिवीजन कर चुके हैं, तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे याद कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ हम आपको बिल्कुल फ्री देंगे अपने वेबसाइट पे। तो अभी जैसे ही क्लास खत्म हो रहा है तो आप हमारे वेबसाइट पे जाइए और इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न। इस होमवर्क प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यहाँ पे देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था। ए ऑप्शन है 1885 में, बी ऑप्शन है 1890 में, सी ऑप्शन है 1895 में, डी ऑप्शन है 1900 में। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।